जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक हमने विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा की, जिसके माध्यम से हमने इस बात को समझा कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास न होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही अद्भुत प्रसंग को हम जानेंगे। क्या होगा वो विशेष प्रसंग, हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत कर लेते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो ये सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमने ना अहिरावण के बारे में भी सुना है। आज आपसे अहिरावण के बारे में भी जानना चाहेंगे और साथ ही साथ उनका वध कब होता है यह भी आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने यहाँ समाप्त किया था, जब ये बात हो रही थी कि वो किस तरह से अपने पुत्र वधू को जलांजलि देने समुद्र में जाता है, तो वो समुद्र से जब बाहर निकलता है सागर से, तो तभी वो इस पर ये विचार करता है कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने ये माना था कि ये तुम जो कर रहे हो ठीक है, तो उसी में सोचता कि अब कोई रह तो नहीं गया, किसकी आहुति और देनी है, इस तरह से वो है। तो तभी उसे एक ध्यान आता है, अच्छा एक उसका औरस पुत्र अहिरावण है, जो उसको ध्यान आता है कि एक तरह से रानी ने वो उस समय बिना समय के, एक तरह से उस समय नहीं उसके अनुसार था, उसको जन्म दिया, जिसके कारण उसने उसको समुद्र में बहा दिया था। वो एक तरह से डूबा तो नहीं, लेकिन समुद्र में ही नागलोक में वो हो गया। और क्योंकि वो रावण था और वो नागलोक में गया, तो इसलिए उसने अपने को अहिरावण के नाम से विख्यात किया। अहि का अर्थ ही एक तरह से नाग से होता है, क्योंकि जब सुंदरकांड में भी जब हमने चर्चा करी ना, सुरसा नाम अहिन की माता, तो अहिन का मतलब ही नागों की माता थी। तो उसकी क्योंकि परवरिश और सब कुछ वहाँ हुआ, तो इसीलिए वो अपने को अहिरावण कहता है। तो वो इसीलिए क्या करता है रावण, वहाँ आर्द वस्त्र यानी गीले वस्त्रों से सीधे निकुम्ला मंदिर पे वो जाता है और निकुम्ला मंदिर पर ही सामग्री अपने सेवकों द्वारा मंगा लेता, और वहाँ पर वो अहिरावण आकर्षण एक तरह से उसका आमंत्रण करता है आहुतियों से ही। और ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है, जिस पे हम बार बार चर्चा करते हैं, कुछ ऐसा है जो प्रभावित करता है और यही सारी व्यवस्थाओं को, जिसके कारण से ऐसा आता है कि वो वहाँ अहिरावण पहुँचता है, जबकि अहिरावण का किसी तरह का कोई वास्ता नहीं रहा। केवल ऐसा प्रसंग आता है कि रावण जब अपनी दिग्विजय यात्रा पर था, तब वो वहाँ गया था, तब उसको नारद ऋषि ने उन्हें बताया था कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो उस तरह उनका परिचय हुआ था। लेकिन जब वो उसका आह्वान करता है, तो वो ये देखता है कि अहिरावण, उसके मन में भी पता नहीं क्या इच्छा होती है, और वो वहाँ पे स्वतः ही जहाँ एक तरह से यज्ञ और आह्वान हो रहा होता है, वो वहाँ पहुँच जाता है। तब उसे एहसास होता है कि वो यहाँ तक आया क्यों। तो वहाँ पर रावण उससे ये कहता है कि तुम्हारे मेरा पुत्र जो मेघनाथ था, इंद्रजीत था, उसका भी वध हो चुका है, अब कोई नहीं बचा है। तुम्हारे पिता और पितृवंश इस समय संकट में है, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, तुम कुछ करो। तो वो ये कहता है ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसको सब विस्तृत बता दिया जाता है। तो मैं इसमें ऐसा कर दूंगा, राम लक्ष्मण को ले जाऊंगा और उनको बलि दे दूंगा, जिसकी वजह से बोले अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जो बचेंगे सुबह उनका वध मैं कर दूंगा। वो ये कहते हैं लेकिन ये सब तुम जब करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पर ये वो कहता है कि जब कोई आकाश में प्रकाश सा नजर आए, तो तुम ये समझ लेना कि एक तरह से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने उसको बता दिया था कि विभीषण वहाँ हैं, राम जी के साथ हैं। तो वो क्या करता है कि वहाँ उस दल में आता है। इधर यहाँ क्या होता है, प्रभु के जो दल में हैं, क्योंकि काफ़ी मेघनाथ से जब वध हुआ है, और वैसे भी एक तरह से कहीं ना कहीं मन में सबको एक शांति सी हुई कि भाई चलो मुख्य योद्धा कुंभकर्ण और मेघनाथ मारे गए, तो सब उसमें। और ऐसा भी प्रसंग आता है, क्योंकि अब मेघनाथ का वध हो गया है,
प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को अपने ही उससे एक तरह से कह के उनको अपने पास ही सुला लिया है, जिसके कारण से ऐसा माना जाता है सभी ही सो जाते हैं। और कहीं ये भी आता है कि उसकी ने जो अहिरावण ने माया की, जिसके प्रभाव से सब वहाँ पर सो जाते हैं, बस हनुमान जी वहाँ एक तरह से बैठे। और हनुमान जी ने क्या कर रखा है, अपनी लांगुल यानी पूंछ से सबको ऐसे घेरे में सुरक्षित किया हुआ है। और घेरा एक तरह से हमें मानने से कोई गोला है और स्वयं वहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये अहिरावण भी जानता है कि उनकी जो पूंछ है उसको किसी तरह लांग कर नहीं जाया जा सकता है। तो कि ये हनुमान जी की ऐसी दिव्य और चेतन है कि इसको ऐसे समझिए कि द्वापर में भी एक प्रसंग आता है, जब वो दिखाते हैं कि उस सड़क मार्ग पे कहीं वृद्ध बानर के बेस में बैठे, तो भीम आता है, वो कहता है अपनी पूंछ को जरा हटा लो। तो वो उस समय पूंछ को कहता है मैं वृद्ध हूँ, तुम ही हटा दो। तो वो भरपूर प्रयास करने के बावजूद उनकी पूंछ को नहीं हिला पाता है और ना ही लांग पाता है। तो अर्थात उनकी पूंछ को लांघना सहज नहीं है। तो जिसकी वजह से वो क्या करता है कि विभीषण के रूप में आता है। विभीषण के रूप में जब आता है तो वहाँ पर ही इस तरह की फिर वो बात होती है कि अरे तुम इस समय, तो बोले अरे तुम, बोले नहीं मैं तो वहाँ गया हुआ था उसमें मेघनाथ को देखने की, कहाँ क्या उसे करना है। तो बोले आज का जो एक तरह से शब्द है, क्योंकि उस समय एपिसोड हमने एक तरह से उसमें 90 में चर्चा करी थी कि प्रभु ने ये कहा था जब युद्ध पहले शुरू होने से पूर्व भी कि केवल मेरे और लक्ष्मण के अलावा कोई भी मनुष्य रूप में नहीं रहेगा, और कोई होगा तो उसे एक तरह से राक्षस माना जाए। और प्रतिदिन शाम को एक शब्द निर्धारित हुआ करेगा जिससे कि ये रहेगा। तो उसने कहा कि वो ये निर्धारित होना था सायंकाल के बाद, लेकिन मैं उससे पूर्व भी चला गया तो वो मुझे शब्द तो आज का कैसे पता लगता। तो उससे हनुमान जी को लगा ये बात सही है। तो वो इस तरह अंदर प्रवेश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये देखा कि एकदम आकाश में कोई चमक सा हुआ, और कहीं हुआ जिस चमक को देख के उधर तो रावण ने ये माना कि मैं अपने कुल के अंतिम आहुति की भी तैयारी कर रहा हूँ, जो बच्चा है उससे होगा। इधर राम जी के दल में जो बानर जब जागे उनके अरे, तो वहाँ पर ये होता है हनुमान जी जामन और एक तरह से जामवंत अंगद सुग्रीव ने देखा कि अरे प्रभु नहीं है, तो वो हनुमान जी के पास आते हैं। तो वो ये पूछते हैं कि तुमने किसी को अंदर आते या बाहर जाते देखा है? तो वो ये कहते हैं कि मेरी पूंछ को लांग कर तो कोई जा ही नहीं सकता जब तक कि प्रभु साथ में ना हो, क्योंकि जाते समय प्रभु साथ में थे तो इसलिए वो लांग पाया। और उसने कहा प्रवेश की जहाँ बात है तो प्रवेश की तो कोई नहीं आए, पर हाँ विभीषण जी आप ही तो आए थे। बोले हैं। तो विभीषण जी का मैं तो प्रभु को छोड़ के गया ही नहीं हूँ कहीं। तो प्रभु को छोड़ के नहीं गए तो फिर, तो तब उन्होंने कहा अच्छा, ये उन्होंने अपना वो चिंतन करके एक तरह से बताया कि ये हो सकता है। उन्होंने बताया कि हमारे राक्षस कुल में भी एक मर्यादा है कि केवल कोई न कोई हमारे जो इस राष्ट्र का राज परिवार का ही व्यक्ति, राज परिवार के व्यक्ति का रूप धारण कर सकता है, कि आम वो नहीं। तो अब क्योंकि उसमें बचा तो कोई है नहीं, ना मेघनाथ बच्चा है, ना कोई रावण पुत्र बच्चा है, ना, तो इसका मतलब कौन हो सकता है। तब उनका ध्यान गया कि एक रावण का औरस पुत्र अहिरावण है, वो हो सकता है। तो क्योंकि हनुमान जी ने कहा एक तरह से वो रोशनी सी मैंने देखी थी, तो उन्होंने कहा वो ही अहिरावण है और वो वहाँ इस तरह से ले गया है पाताल में। तो ये तभी उन्होंने कहा कि इसको हनुमान जी आप जाकर रात्रि में ही वापस लेके सूर्योदय से पहले लेके आ सकते हैं। तो ऐसा आता है कि हनुमान जी वहाँ जाते हैं, और इसी का वर्तमान में ये देखते हैं भारतवर्ष के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले के सांवेर जगह पे एक स्थान पर हनुमान जी का मंदिर अकेले वहीं ऐसा बना हुआ है, उल्टे हनुमान जी, जिसमें ये माना गया कि वो समुद्र में जब जा रहे हैं तो किस तरह से गए हैं वो। तो वहाँ उनका मंदिर बना हुआ है जिसमें आज भी वहाँ पूरी तरह से उसकी मान्यता और पूजा होती है। तो वो अहिरावण के उसमें पाताल लोक में जाते हैं। जैसे ही वो पाताल लोक में द्वार पर पहुँचते हैं, उनकी भेंट उससे मकरध्वज से